नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्वतोभद्र मंडल वेदी का पूजन कैसे कराते हैं। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से सर्वतोभद्र मंडल वेदी का पूजन कराना नहीं सीखेंगे। अगर आप क्लिक किए हैं और आपको इच्छा है कि सर्वतोभद्र मंडल वेदी का हम पूजन कराएं, तो देखिए ये कोई साधारण वेदी नहीं है। ये एक ऐसा वेदी है जिस पर समस्त देवताओं का आवाहन होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे आप सर्वतोभद्र मंडल वेदी का पूजन करा सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं और देखिए कैसे सर्वतोभद्र मंडल वेदी का पूजन किया जाता है। सबसे पहले आप इस वेदी को समझिए। यह है सर्वतोभद्र मंडल वेदी। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आप पहले बनाना सीखिए। यह मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आई बटन में भी हम डाल दे रहे हैं लिंक, अथवा डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दिया जाएगा। आप जाकर के यह वीडियो देखिए। इसमें पूरा डिटेल में हम सिखाए हुए हैं कि सर्वतोभद्र मंडल वेदी का निर्माण कैसे करते हैं। जब निर्माण करने आपको आ जाएगा तो सिर्फ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा सर्वतोभद्र मंडल वेदी का पूजन कराने आ जाएगा। सबसे शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि इस वेदी को आप बना दिए और इसके ऊपर आप बाएं हाथ में अक्षत यजमान को कह दिए ले लीजिए और आप बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि, ये बोल रहे हैं और यजमान चढ़ा रहे हैं, यानी कि चारों तरफ अक्षत थोड़ा थोड़ा छिड़क रहे हैं। इससे भी आपका आवाहन हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके बोलने लगे और यजमान अक्षत छोड़ रहे हैं और उससे भी आपका आवाहन हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है। अगर आपको विधिवत तरीके से जानकारी नहीं है तो आप ऐसे भी करेंगे तो आपका पूजन हो जाएगा। जो कि साधारण नए जो पंडित लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। यजमान जी बाएं हाथ में अक्षत लीजिए और थोड़ा थोड़ा वेदी के ऊपर छिड़कते रहिए और पंडित जी जो है इस मंत्र को बोलते रहते हैं। ठीक है, मंत्र को इन सबको बोलते रहेंगे और यजमान जो होंगे इस वेदी के ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक और विधि बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्ट एकदम सेम जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि, तो इसको कहाँ आवाहन करेंगे इसकी विधि भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको यह वेदी दिखाई दे रहा होगा तो इसमें बहुत सारा नाम और अक्षर लिखा हुआ है। ठीक है, दो वेदी हम लगाए हुए हैं, एक नीचे में भी लगा हुआ है जिसमें केवल अंक लिखा हुआ है, जैसे एक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब जब आप पहली वाले देवता का आवाहन करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ पे भी अक्षर छोड़ देंगे तो हो जाएगा आवाहन। आप चाहे तो इसके ऊपर सुपारी भी रख सकते हैं। जहां जहां जो अक्षर लिखा हुआ है एक सुपारी यहाँ रख दीजिए। ठीक है, दूसरी सुपारी यहाँ 2 नंबर के स्थान पर, तीसरी सुपारी यहाँ 3 नंबर के स्थान पर, चौथी सुपारी यहाँ 4 नंबर के स्थान पर, पांचवी सुपारी, ऐसे सुपारी भी रख करके आप आवाहन करा सकते हैं। जो कि बहुत से अच्छे अच्छे आचार्य लोग ऐसा ही करते हैं कि सभी जगह सुपारी रख देते हैं और तब आवाहन कराते हैं। इसके लिए आपको इस चार्ट को 2-4 बार, 5 बार, 10 बार इसको देखना होगा, समझना होगा, तब आपको सुपारी रखने आएगा। एक बार 2 बार में इसको आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अथवा इस फिर पूरे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। मैं इसी से आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा ज्यादा रंगीन है और इस पर नाम भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो आवाहन है ओम मध्ये कर्णिकायाम ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि। तो मध्य कर्णिका कहाँ है? तो यहाँ पे ये बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम सेंटर का जो भाग है यही मध्य कर्णिकायाम यानी कि मध्य भाग है। तो एक यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ ब्रह्मा जी का आवाहन आप कर देंगे। एक सुपारी वहां रख दीजिए और आवाहन कर दीजिए। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रमाणिक पुस्तक आप ले लीजिए। ये कर्मकांड प्रबोध हम लिए हुए हैं, कोई भी बढ़िया आपके पास पुस्तक हो जिसमें वेदियों का पूजन दिया हो उसके माध्यम से आप आवाहन करा सकते हैं। दूसरा है ओम उत्तरवायव्याम भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः सोमम आवाहयामि स्थापयामि। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उत्तर वायव्याम या उत्तर वाप्याम, यहाँ लिखा हुआ है उत्तर वाप्याम। तो दूसरा स्थान आपको ढूंढना है कि उत्तर भाग में कहाँ है। तो यहाँ पे आएंगे तो दूसरा स्थान आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये 2 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आवाहन करना है। दूसरा सुपारी यहाँ रखिए और आवाहन कीजिए। ठीक है, तीसरा आप आवाहन करेंगे ईशान्याम खंडेन्दौ, ईशान कुंड के खंड में। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः ईशानाय नमः ईशानम आवाहयामि स्थापयामि। तो यहाँ पे आएंगे तो ईशान कोण में आपको छोटा सा यहाँ पे अक्षर 3 लिखा हुआ मिलेगा और ईशान लिखा हुआ मिला है। तो यहीं पे सुपारी रख करके इन तीनों के ऊपर आवाहन कर देना है। ये 3 जो सफेद आपको दिखाई दे रहा होगा इसी पर आपको खंड के अंत में इसी पर आवाहन करना होता है। ठीक है, चौथी बार आवाहन कहाँ करना है? यहाँ पे इंद्र के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ओम भूर्भुवः स्वः,
लिखा हुआ है ना, इंद्र के लिए पूर्वे वाप्याम। ओम भूर्भुवः स्वः इंद्राय नमः इंद्रम आवाहयामि स्थापयामि। तो चौथी बार इंद्र के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। पांचवी बार यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है, सुपारी रख करके आवाहन करना है। ओम अग्निकोणे आग्नेयायां खंडेन्दौ ओम भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि। ये आपको नहीं बोलना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि, ये बोलेंगे और आवाहन कर देंगे। कहाँ? पांचवा आवाहन अग्निकोण में यहाँ पे करना है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। यजमान इधर से बैठेंगे, ये जो भाग है ना, यजमान यहाँ से बैठेंगे और ये जो आपका वेदिका होगा ये पूर्व भाग होगा, ये अग्निकोण होगा, ये उत्तर दिशा होगी, ठीक है, मैं दक्षिण दिशा होगी, क्षमा चाहते हैं, ये दक्षिण दिशा, ये आपका जो होगा ये नैऋत्य कोण होगा। इसी प्रकार से आवाहन करना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अग्नि कोण में पांचवें देवता का आवाहन करना है। उसके बाद छठे दक्षिण वाप्याम ओम भूर्भुवः स्वः यमाय नमः यमम आवाहयामि स्थापयामि। तो कहाँ पे छोड़ना है? यहाँ पे यम का स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके पश्चात सातवें में निरति का यहाँ पे छोड़ना है। ओम भूर्भुवः स्वः निरतये नमः निरतिम आवाहयामि स्थापयामि। निरति के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर आठवीं बार वरुण के लिए यहाँ छोड़ना है। ओम भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद नौवीं बार वायु के लिए छोड़ना है। कहाँ पे? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वायु के लिए यहाँ पे छोड़ देना है। ओम भूर्भुवः स्वः वायवे नमः वायुम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात अष्टवसु के लिए 10वां जो अक्षर लिखा हुआ है, अब 10 नंबर उसमें ढूंढ करके अष्टवसु के लिए आवाहन करना है। तो इसमें अष्टवसु आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये 10वां अक्षर लिखा हुआ मिल जाएगा। अष्टवसु के लिए यहीं पे आवाहन करना है। ये लाल वाला जो खंड है ना, इसी लाल वाले खंड पर अष्टवसु के लिए आवाहन करना है। कैसे करेंगे? इस पर आप सुपारी रख दीजिए और यह बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः अष्टवसुभ्यो नमः अष्टवसून आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात एकादश रुद्र, एकादश रुद्र का आवाहन कहाँ करना है? इस वाले लाल वाले खंड पर, ठीक है, एकदम क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमता है ना, घड़ी का सुई, इस प्रकार से सेम इसी प्रकार से ज्यादातर आवाहन इस वेदी पर होता है। तो इस वाले लाल वाले खंड पर 11वें नंबर के अक्षर पर आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः एकादश रुद्रेभ्यो नमः एकादश रुद्रानम आवाहयामि स्थापयामि, आवाहन कर देना है। उसके पश्चात द्वादश आदित्य, द्वादश आदित्य का कैसे आवाहन करेंगे? तो इसी मंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पे द्वादश आदित्य लिखा हुआ, आपको 12 नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो यहीं पे आवाहन करना है। ये भाग को देख लीजिए, ठीक है, यहीं पे आवाहन करना है सुपारी रख करके। ओम भूर्भुवः स्वः द्वादशादित्येभ्यो नमः द्वादशादित्यानम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात अब किसको आवाहन करना है? अश्विनौ, यानी कि अश्विनी को का आवाहन करना है। तो कहाँ करना है? 13 नंबर देखिए, तो 13 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले लाल अक्षर पर आपको अक्षत के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ सुपारी रखिए और बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः अश्विभ्याम नमः अश्विनौ आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात 14 नंबर खोजिए। 14 नंबर कहाँ मिलेगा? तो इसी वेदी में जाएंगे तो विश्वे देव, विश्वे देवता का आवाहन यहीं पे करते हैं। ये 14 लिखा हुआ है ना, यहीं पे आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सपैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सपैतृक विश्वान देवान आवाहयामि स्थापयामि, ठीक है। उसके पश्चात 15वां स्थान खोजिए, सप्त यक्षों का आवाहन होता है। तो यहाँ पे आएंगे आप इस वाले लाल अक्षर पर, तो सप्त यक्षों का आपको आवाहन करा देना है। ओम भूर्भुवः स्वः सप्त यक्षेभ्यो नमः सप्त यक्षानम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात 16 अक्षर खोजिए। 16वें अक्षर पर कहाँ आवाहन करना है? तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा निरति, यानी कि निरति और वरुण के मध्य में 16वां अक्षर, तो आपको देखना है यहाँ पे आपको 16 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 16 का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः अष्टकुलनागेभ्यो नमः अष्टकुलनागान आवाहयामि स्थापयामि। तो यहाँ पे भूतनाग लिखा हुआ है या अष्टकुलनाग, इनका आवाहन यहाँ पे करा देना है, ठीक है। उसके पश्चात 17वां अक्षर यहाँ पे आपको मिलेगा, गंधर्वाप्सर का आवाहन यहीं पे करना है। तो ओम भूर्भुवः स्वः गंधर्वाप्सरोभ्यो नमः गंधर्वाप्सराभ्यो नमः गंधर्वाप्सरम आवाहयामि स्थापयामि।
17वें वाले अक्षर पर आवाहन कर देंगे। उसके पश्चात 18वें नंबर पर लिखा हुआ है स्कंद का आवाहन। तो स्कंद का आवाहन कहाँ करेंगे? तो अब इसी में गौर से आप देखिएगा तो आपको 18 नंबर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये 17 नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद जस्ट पीले अक्षर के बगल में यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा सा दूसरा हम कलर ले लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 18 लिखा हुआ स्कंद का मिल जाएगा। ये सफेद वाला अक्षर है ना, सफेद अक्षर के सबसे शुरुआती भाग में स्कंद का आवाहन 18वें नंबर पर यहाँ पे आवाहन करेंगे। ठीक है, 18, 19 और 20 तीनों लोग का एक साथ में ही आवाहन होगा। एक यहाँ सुपारी रखिए, एक यहाँ रखिए, फिर एक यहाँ रखेंगे और क्या बोलेंगे 17, 18, 19। मैं तीनों एक साथ बोल दे रहा हूँ। 17, 18, 19 नहीं, 18, 19 और 20। ओम भूर्भुवः स्वः स्कंदाय नमः स्कंदम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः वृषभाय नमः वृषभम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शूलमहाकालाभ्यां नमः शूलमहाकालौ आवाहयामि स्थापयामि। 20 तक कहाँ आवाहन कर देना है? यहीं पे देख रहे हैं 18, 19 और 20 शूल महाकाल तक यहीं पे आवाहन करना है। उसके बाद 21 कहाँ मिलेगा? तो 21 हरा अक्षत पर आपको मिलेगा। यहाँ पे हरा अक्षत पर 21वां नंबर स्थान मिलेगा दक्षादि सप्त गणों का। तो यहाँ पे कैसे आवाहन करेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः दक्षादि सप्त गणेभ्यो नमः दक्षादि सप्त गणान आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, अब 22वां नंबर हम लोग को खोजना है। तो खोजना नहीं है, देखिए ये क्या होता है ना, आपको एक बार खोजना होगा। 2 बार 4 बार इस चार्ट को देख लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बस ध्यान पूर्वक समझ लेना है। ये 21वां नंबर आपको मिल गया। अब हम लोग को 22 नंबर खोजना है। तो इसी पीला अक्षत के ऊपर 22 और 23 आपको मिल जाएगा। यहीं पे आप देख पाएंगे तो 22 और 23 यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्गा और विष्णवे नमः, यानी कि दुर्गा और विष्णु का आवाहन यही होगा। तो 22 और 23 हम एक साथ में बोलते रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गायै नमः दुर्गाम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात ओम भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात 24वां अक्षर। अब आपको 24वां अक्षर खोजना है। तो ज्यादा दूर नहीं है, 24वां अक्षर यहीं पे आप देखेंगे तो हरा अक्षर पर यहाँ पे 24 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहीं पे आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः स्वधायै नमः स्वधाम् आवाहयामि स्थापयामि। अब 25वां खोजिए। तो 25 भी खोजेंगे तो यहीं पे आपको मृत्यु रोग जो देवता है मृत्यु रोगों का आवाहन करना है। यहाँ 25 लिखा हुआ है तो यहीं पे आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मृत्युरोगेभ्यो नमः मृत्युरोगान आवाहयामि स्थापयामि। इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे तो गणपति जी का 26 आवाहन करना है। कहाँ करेंगे? तो यहाँ आपको हरे अक्षत के ऊपर ही मिल जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। अब यहाँ पे अदभ्यो अपह का आवाहन करना है। 27 नंबर खोजिए आप। तो 27 नंबर यहाँ पे अदभ्यो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 27 नंबर यही आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः अदभ्यो नमः अपः आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद अब 28 खोजना है। तो 28 कहाँ देखेंगे? तो यही बगल में मरुद्भ्यो का आवाहन भी यहीं पे हरा अक्षत के ऊपर करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः मरुद्भ्यो नमः मरुता आवाहयामि स्थापयामि। अब देखेंगे 29 पृथ्वी का आवाहन करना है। तो कहाँ करेंगे? तो यहीं पे पीला अक्षत पर आप देखेंगे तो 29, 30 और 31 लिखा हुआ मिल जाएगा। 29, 30 और 31 यहीं पे पीला अक्षत पर। 29 यहाँ पे है, 30 यहीं पे है और 31 यहीं पे है। ध्यान पूर्वक देखिएगा 29, 30 और 31। तो यहीं पे तीनों लोगों का आवाहन करना है। तो हम 29, 30, 31 को बोल दे रहे हैं। देखिएगा ओम भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः पृथिवीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गंगादिनदीभ्यो नमः गंगादिनदीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सप्तसागरेभ्यो नमः सप्तसागरान आवाहयामि स्थापयामि। 30, 31, 31 तक हो गया। तो 29, 30 और 31 यहाँ पे आपको आवाहन करा देना है। उसके पश्चात अब देखिए कि 32 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 32 नंबर आपको लिखा हुआ है। यहीं पे पीला जो ये 3 है ना, इसी के जस्ट सामने यहाँ पे 32 नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा मेरवे नमः। तो मेरु का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः मेरवे नमः मेरुम् आवाहयामि स्थापयामि। 32 नंबर के स्थान पर आवाहन कर देंगे। उसके पश्चात अब 33 ढूंढ रहा है। तो जस्ट इसी के सामने यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे 33 नंबर उजले वाले अक्षत के ऊपर जो मेखला होता है ना, उजला वाला मेखला, उजला, लाल और काला, तो इसी मेखला के ऊपर यहाँ पे
गदायै नमः। ठीक है, लिखा हुआ है, तो इसी के ऊपर आवाहन करना होता है। तो कैसे करेंगे? 33 नंबर वाला निकालिए। ठीक है, 33 नंबर वाला निकाल करके ओम भूर्भुवः स्वः गदायै नमः गदामावाहयामि स्थापयामि। अब 34 नंबर ढूंढिए। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे बगल में त्रिशूलाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः त्रिशूलाय नमः त्रिशूलम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात 35वां नंबर इसी के बगल में वज्राय नमः, यहीं पे है। ठीक है, तो ओम भूर्भुवः स्वः वज्राय नमः वज्रम आवाहयामि स्थापयामि। 36 नंबर यहाँ पे शक्तये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः शक्तये नमः शक्तिम आवाहयामि स्थापयामि। 37 नंबर दंड, यानी कि यहाँ पे आएंगे तो 37 नंबर आपको यही नीचे मिल जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दंडाय नमः दंडम आवाहयामि स्थापयामि। 38 नंबर देखिएगा, तो इसी में 38 नंबर यहाँ पे ओम खड्गाय नमः, तो खड्ग का आवाहन यहीं पे कर देना है। ठीक है, इस कोने पर नैऋत्य कोण में खड्ग का आवाहन करते हैं। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः खड्गाय नमः खड्गम आवाहयामि स्थापयामि। पश्चिम में पाश का आवाहन करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पाश 39 नंबर लिखा हुआ है, तो 39 नंबर का आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः पाशाय नमः पाशम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात 40वें नंबर का आवाहन करना है अंकुश, तो अंकुश यहीं पे है। ओम भूर्भुवः स्वः अंकुशाय नमः अंकुशम आवाहयामि स्थापयामि। अब यहाँ पे देखना है गौतम जी का आवाहन करना है, तो गौतम जी का आवाहन कहाँ करेंगे? 41 नंबर आप ढूंढेंगे, तो जस्ट 40 के ऊपर, ये उजले वाले पर था, ये लोग आवाहन जो हम लोग किए हैं सफेद के ऊपर कर रहे थे, अब जस्ट इसके ऊपर लाल वाले पर आ जाइए, तो 41 यहाँ पे 41 नंबर आपको दिखाई दे देगा, तो यहीं पे आपको आवाहन करना है 41, यहीं यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आवाहन करेंगे 41 नंबर का। ओम भूर्भुवः स्वः गौतमाय नमः गौतमम आवाहयामि स्थापयामि। अब 42 नंबर के देवता का आवाहन करना है भरद्वाज, तो भरद्वाज का आवाहन कहाँ करेंगे? इसी लाल के कोने पर। 43 नंबर यहाँ पे और 44 नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लाल पर ही तीनों लाइन से है। ठीक है, तो यहीं पे आवाहन करना है, हम तीनों बोल देते हैं एक साथ में, देखिएगा 44 नंबर तक। ओम भूर्भुवः स्वः विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कश्यपाय नमः कश्यपम आवाहयामि स्थापयामि। भरद्वाज से लेकर के भरद्वाज, विश्वामित्र और कश्यप का यहाँ आवाहन होगा। 44 और 45 नंबर यहीं पे है और 46 नंबर भी यहाँ पे है, तो दोनों लोग का आवाहन हम बोल देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः जमदग्नये नमः जमदग्निम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः वसिष्ठाय नमः वसिष्ठम आवाहयामि स्थापयामि। अब 47 48 अत्रि और अरुंधति जी का आवाहन करना है, तो यहीं पे 47 है और यहीं पे 48 है। ठीक है, तो आवाहन आपको कर देना है। ओम भूर्भुवः स्वः अत्रये नमः अत्रिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अरुंधत्यै नमः अरुंधतिम आवाहयामि स्थापयामि। अब 49 नंबर आपको ढूंढना है। ठीक है, 48 तक हो गया, अब 49 नंबर देखेंगे, तो 49 नंबर आपको थोड़ा सा 48 से यहाँ पे आइएगा, घुमा करके यहाँ पे घूम करके आइएगा, तो 49 नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आइए, 49 नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे काले वाले अक्षर पर सबसे ऊपर पूर्व दिशा में सबसे ऊपर में यहाँ पे 49 नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व में सबसे ऊपर में। तो ओम भूर्भुवः स्वः ऐन्द्रियै नमः ऐन्द्रिम आवाहयामि स्थापयामि। अब 50 नंबर देखेंगे तो यहीं पे कौमारी का आवाहन यहीं पे होता है। ओम भूर्भुवः स्वः कौमार्यै नमः कौमारीम आवाहयामि स्थापयामि। 51 का देखेंगे तो ब्राह्म्यै नमः, तो जस्ट इसी के सामने 51 यहाँ पे और 52 नंबर यहीं पे है। ठीक है, तो दोनों आदमी का आवाहन कर देना है। ओम भूर्भुवः स्वः ब्राह्म्यै नमः ब्राह्मीम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः वाराह्यै नमः वाराहिम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात 53 और 54 नंबर देखिए, तो यहीं पे आएंगे तो यहाँ पे 53 नंबर है और यहीं पे 54 नंबर है, एकदम काले अक्षत के ऊपर ही 53 और यहाँ पे 54 नंबर का आवाहन करना है। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः चामुंडायै नमः चामुंडाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः वैष्णव्यै नमः वैष्णवीम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे देखेंगे तो 55 और 56 दो ही देवता के और बचे हुए हैं, तो 54 हो गया यहाँ पे 55 और यहाँ पे 56, बस इनका आवाहन कर देना है।
ओम भूर्भुवः स्वः माहेश्वर्यै नमः। माहेश्वरीं आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः वैनाक्यै नमः। वैनाकीं आवाहयामि स्थापयामि। इतना कर देंगे तो आपके सर्वतोभद्र मंडल देवताओं का आवाहन विधिवत तरीके से हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यानपूर्वक नहीं देख पा रहे हैं, प्रयास कीजिए, सीखिए, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा बाएं हाथ में अक्षत लेंगे, थोड़ा थोड़ा 56 बार इसी वेदी के ऊपर छोड़ते रहना है और पंडित जी मंत्र बोलते रहेंगे, ये भी हो जाएगा। इसके पश्चात पूजन की विधि क्या होती है वह समझिए। आप दाहिने हाथ में अक्षत ले लेना है और मनोज्योतिर या मंत्र बोलते हुए इस मंडल के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा कर देनी है। पूरा दाहिने हाथ में अक्षत ले लेना है और यजमान को बोलिए कि छोड़ दे, ठीक है। छोड़ते हुए और आप बोलिए ओम मा मनोज्योतिर्जुखता मा जस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मंतनो त्वरिष्ठन् यज्ञगुंशामि मंदधात विश्वे देवास इह मादयन्तामोम प्रतिष्ठा, ये बोल देंगे। उसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे करा दीजिए। ओम प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रावरुण निर्मिता प्रतिष्ठां ते करोम्यत्र मंडले दैवते सह। अब चाहे तो आप इतना लंबा चौड़ा बोल सकते हैं। प्रतिष्ठा के बाद हाथ रखिए वेदी के ऊपर, यजमान को बोलिए कि वेदी का स्पर्श कीजिए और आपको यह बोल देना है ओम ब्रह्माद्यावाहित सर्वतो भद्रमंडल देवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तो। प्रतिष्ठा कर देनी है। उसके पश्चात अब पूजन इस मंत्र से करना है, जैसे ब्रह्मादि सर्वतो भद्र मंडल देवेभ्यो नमः या ब्रह्मादि सर्वतो भद्र मंडलस्थ देवताभ्यो नमः, दोनों सही है, ठीक है। इस मंत्र से पूजन करना है। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आप पंचामृत चढ़ा रहे हैं तो पंचामृत स्नानम समर्पयामि ब्रह्मादि सर्वतो भद्र मंडलस्थ देवताभ्यो नमः या ब्रह्मादि सर्वतो भद्र मंडल देवेभ्यो नमः, ये भी बोल देंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे नैवेद्य लगा रहे हैं तो नैवेद्यम निवेदयामि ब्रह्मादि सर्वतो भद्र मंडल देवेभ्यो नमः। तो ये इसी प्रकार से जैसे गौरी गणेश का पूजन होता है सेम उसी प्रकार से पूजन होगा। अगर गौरी गणेश का पूजन आपको नहीं कराने आता है तो आप जाकर के हमारे चैनल पर देखिए, लिंक हम आई बटन में भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी गौरी गणेश का प्रैक्टिकल वीडियो हम बना करके डाले हुए हैं, तो वहां से आप सीख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सर्वतोभद्र मंडल के देवताओं का आवाहन विधिवत तरीके से करा देना है और पूजन करा देंगे इस मंत्र से। जब दक्षिणा वगैरह चढ़ा देंगे उसके पश्चात प्रार्थना होता है। यजमान को कहिए कि यजमान जी फूल और अक्षत लीजिए, हाथ जोड़ करके सर्वतोभद्र मंडल देवता से प्रार्थना कीजिए। सर्वतोभद्र मंडल देवताओं पर, इस मंडल के ऊपर 56 देवताओं का आवाहन होता है। आप कह सकते हैं कि 56 कोटि 56 प्रकार के जो देवता होते हैं इसी वेदी के ऊपर उनका आवाहन होता है। वो सभी कोई विराजमान है। सबसे आशीर्वाद मांगिए कि हमारे जीवन में, परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। इस भावना से सर्वतोभद्र मंडल वेदी का आपको विधिवत पूजन करा देना है। और अंत में यह प्रार्थना बोल दीजिए यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगाः ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ते यां योगिनो यस्यातं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। इस प्रकार से बोल देंगे और अंत में बोलेंगे प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। और एक बार जल छोड़ते हुए यह बोलना है अनेना पूजनेना ब्रह्माद्यावाहित सर्वतो भद्रमंडल देवताः प्रियंताम नमः। इतना बोल देंगे तो आपका पूजन हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर सर्वतोभद्र मंडल वेदी के ऊपर आप किसी देवता का पूजन कर रहे हैं, ये कब होता है, जब कोई यज्ञानुष्ठान हो, महायज्ञ इत्यादि हो, कोई अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, तब सर्वतोभद्र मंडल वेदी के ऊपर कलश रख करके पूजन करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो सामान्य तरीके से सर्वतोभद्र मंडल वेदी का पूजन करा दीजिए। और इसी के बीच में क्या होता है कि शालिग्राम भगवान को या भगवान विष्णु को रख करके पूजन करा दिया जाता है। तो अगर भगवान विष्णु का पूजन कराना है तो यहीं रख करके उनके आसन को, या फिर बाल मुकुंद का पूजन कराइए, सत्यनारायण भगवान का पूजन कराइए। तो इन इसी बीच स्थान पर रख करके उनका विधिवत तरीके से
पूजन करा देना चाहिए। ठीक है, यही आवाहन की विधिवत तरीके से विधि होती है। सर्वतोभद्र मंडल का पूजन इसी प्रकार से होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी प्रकार की त्रुटि अगर आपको लगी हो तो वो भी कमेंट में बताइए, ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना धैर्य और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।